जय श्री श्याम। भाई, अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम इतनी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि भगवान है ही नहीं। क्योंकि अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भगवान पर बहुत विश्वास है हमें, लेकिन उसके बाद भी भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी सुख में नहीं चल रही? ऐसा हमें लगने लगता है और हमारा विश्वास भगवान से टूटने लगता है, हटने लग जाता है। ऐसी ही आज एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक आरव नाम का लड़का था। नोएडा से पढ़ाई लिखाई करी थी, लेकिन लखनऊ का रहने वाला था। एक दिन हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुम्हारे पिताजी को बचाना मुश्किल है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बस थोड़ी बहुत सांसें हैं जो चल रही हैं। इससे 6 महीने पहले ही आरव की लाइफ में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई थी। बिजनेस लॉस में जा रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, कर्जा भी था, और तीसरी चीज़, उसके पिताजी अब हॉस्पिटल में एडमिट थे। सिचुएशन बहुत ख़राब थी और आरव ऐसा लड़का था जो श्याम बाबा का बड़ा ही प्रेमी भक्त था। श्याम बाबा को बहुत मानता था। हर महीने 2 महीने में खाटू श्याम जी जाता ही जाता था। तो उस रात हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर मन से बस यही निकल रहा था कि बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या कमी थी मेरी भक्ति में? मैं तो आपको बहुत मानता था। मैं तो हर महीने 2 महीने में आपके दर्शन करने आता था। आपका इतना भक्त था मैं, उसके बाद भी आपने मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां दे दी। चलो, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, तब भी मैं खुश था कि कोई बात नहीं, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। मेरे ऊपर कर्जा हुआ, मैं वो कर्जा नहीं निपटा पा रहा था, तब भी मैं यही सोचता था कि एक दिन श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन अब मेरे पापा, जिनके भरोसे मेरी ज़िंदगी चल रही है, वो भी एडमिट हैं और डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे। बाबा, मैं नहीं मानता कि तुम हो। आज मेरा विश्वास तुम पे से उठ गया बाबा। अब मुझे विश्वास नहीं है कि आप हो। और आरव ऐसा बोल करके रोने लग जाता है। वहीं सीढ़ियों पर बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। विश्वास टूटने लगता है, डगमगाने लग जाता है। जब सिचुएशन ऐसी हों, ऐसी सिचुएशन में अगर हम और आप भी हों, तो भी क्या होगा? विश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन ये वो क्षण है जब विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, विश्वास को पकड़े रहना है। जय श्री श्याम बोलते रहना है। और फिर हुआ आरव की ज़िंदगी में एक चमत्कार। जब उसने बाबा से विश्वास हटा दिया, तब बाबा ने अपना कमाल दिखाया। आईसीयू के बाहर कुछ पेशेंट्स बैठे हुए थे, गंभीर थे, क्योंकि उनके भी रिलेटिव्स, उनके भी रिश्तेदार एडमिट थे। तो उसमें एक पेशेंट था, वो श्याम बाबा के भजन सुन रहा था और वॉल्यूम फुल था उसका। भजन वो वाला चल रहा था, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये वाला भजन फ़ोन में चल रहा था। तो जैसे जैसे आईसीयू से कोई नर्सेज या कोई भी बाहर निकलता, तो आईसीयू का गेट खुलता, और जो आरव के पिताजी थे, उनका जो बेड था वो आईसीयू के गेट के एकदम पास में ही था, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब वो गेट खुलता और भजन के कुछ शब्द उनके कानों में ध्वनि की तरह जाते, तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती। अब डॉक्टर हैरान कि बीच में तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं, और लेकिन फिर
बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। फिर जब ये चीज़ 2-3 बार रिपीट हुई कि भजन जब कानों में जा रहा है तो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, और जब भजन कानों में नहीं जा रहा तो बॉडी फिर से ऐसी हो जा रही है। तो डॉक्टर ने देखा कि ये कुछ भजन की आवाज़ आ रही है बाहर से। जब ये आवाज़ आती है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और जब आवाज़ बंद हो जाती है बॉडी फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो डॉक्टर बाहर गए, जाकर देखा कि कौन भजन सुन रहा है। अब उससे जाकर बोले कि लाओ अपना फ़ोन दो। अब भाई वो जो पेशेंट बैठा था वो घबरा गया कि डॉक्टर मेरा फ़ोन क्यों मांग रहे हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया, फ़ोन जमा तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर बोले अरे घबराओ मत, बस फ़ोन दो, एक पेशेंट है उसको तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत है। तो उस पेशेंट बंदे ने फ़ोन दे दिया, और डॉक्टर ने भजन चला करके उन आरव के पिताजी के बगल में ही रख दिया। भजन वही चल रहा था, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और जब वो भजन रेगुलर चलने लगा तो ट्रीटमेंट करते करते ही आरव के पिताजी की बॉडी अब रिस्पॉन्ड करने लग गई और बिल्कुल स्वस्थ होते चले गए। सुबह को डॉक्टर आरव के पास पहुँचे और आरव से जाकर बोले कि भाई तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल ठीक हैं और ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव बोला कि कल रात तो आप बहुत बुरी तरह डरा रहे थे मुझे, कल रात तो बोल रहे थे कि पापा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बचाना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर भी मुस्कुराकर बोले कि रिस्पॉन्ड हमारी वजह से नहीं किया है, रिस्पॉन्ड करवाने वाले तो वो भगवान हैं, श्याम बाबा हैं। खाटू श्याम जी के भजन सुन करके तुम्हारे पिताजी की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी और उसी वजह से ट्रीटमेंट हो पाया है। दोस्तों, जहां आरव का विश्वास टूट रहा था वहीं श्याम बाबा अपना काम कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत बार आई हैं कि मुझे मन होता था कि मैं भी कह दूं, ऐसा मन में सोच लूं और विश्वास हटा लूं मैं भगवान से कि भगवान नहीं है, अगर होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। लेकिन मैंने विश्वास को पकड़े रखा और कई बार लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ें लाइफ में हुई। और आई होप कि आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। अगर हुई हैं तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताना यार। जय श्री श्याम।